कि अगर हम पेपर देंगे, अगर हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं भाई इंग्लिश की, तो हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फालतू टॉपिक तो आपको पढ़नी नहीं है यार, जो नहीं पूछा जा रहा है उसको हम क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़नी यार। रिमूव टू नहीं आता क्यों पढ़ेंगे यार रिमूव टू। ठीक है, मैं एसएससी फैमिली से राकेश बात कर रहा हूं। गाइस, आप में से बहुत सारे भाई है ना जो इंग्लिश को लेकर परेशान है और बार बार कमेंट में यही कर रहे हैं कि इंग्लिश को हम किस प्रकार से करें, क्योंकि अभी का जो एमटीएस का पेपर में देखा जा रहा है उसमें इंग्लिश और जीके जीएस के बारे में, तो इंग्लिश का जो हो रहा है, क्योंकि अब तो इसमें मेरिट जो बनेगा हमारा इंग्लिश और जीके जीएस पे होगा, तो मेन स्ट्रॉन्ग हमें अगर एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मेन फोकस इंग्लिश पे और जीके जीएस पर ज्यादा देना होगा। मैथ और रीजनिंग को एक लेवल में लेकर चलनी है जिससे आप पेपर को क्रैक कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश और जीके जीएस की अगर बात करें तो उसको आपको एकदम समझो कि एकदम एक लेवल तक लेके जानी है, तब आप मेरिट लिस्ट में आपकी नाम आएगी। ठीक है भाई, तो आज का जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं भाई कि इंग्लिश को कैसे करेंगे, कैसे कैसे हमको चैप्टर को फिनिश करना है, किस प्रकार से हमको प्रैक्टिस करनी है, सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे भाई। और इस वीडियो को अगर आप देख लिए और अगर इस प्रकार से फॉलो कर लिए जिस तरह से मैंने किया था, मैंने पेपर में दिया था, मेरे को 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, जीके जीएस का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, एमटीएस का पेपर, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन टोटल थे। ठीक है, इंग्लिश की अगर बात करें तो मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूं अपना आंसर की, आप देख लेना जाके कि 25 क्वेश्चन था इंग्लिश में, मैंने 24 सही किया है, आप देख लेना टेलीग्राम पे जाके भाई। तो सेम मैं बताऊंगा कि कैसे मैं किया, और क्लोज टेस्ट के बारे में भी बहुत सारे भाई परेशान हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम बातें करेंगे भाई। क्लोज टेस्ट कैसे करना है, पीक्यूआरएस कैसे करना है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे बड़ा मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है ना कि अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश का दोबारा कोई भी आपको चैनल देखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे बता रहा हूं, बस अगर आपने आप फॉलो कर लिया तो मैं श्योर गारंटी आपको बोलता हूं कि 25 में से आप 25 भी ला सकते हो, बस जैसे मैं बता रहा हूं दोस्त वैसे करो। ठीक है, सबसे पहले अगर ग्रामर की क्लास नहीं पढ़ा है या अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो सबसे पहले भाई एक टीचर को तुमने प्रीफर कर लो कि मुझे अबे नहीं बोलना यार कि कौन सा टीचर से पढ़े, आप कौन सा टीचर से पढ़े थे आप बता दो। ऐसा नहीं, मेरे को जो टीचर से समझ में आया मैं पढ़ा, आपको जिससे समझ में आता है उनसे आप पूरा पहले फुल फाउंडेशन कोर्स पढ़ लो। 4 महीने से 5 महीने में आपकी पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले आप इंग्लिश के लिए सबसे पहले आप ग्रामर का कोई भी बेसिक वाले टीचर जो पढ़ाते हैं अच्छा से, उसको आप देखना, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हो तो ऑफलाइन में भी बहुत सारे बेस्ट टीचर हैं, उनसे आप करना। ठीक है, ग्रामर का क्लास जब आप फिनिश हो जाएगा, खास करके मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं, जब ग्रामर का क्लास आपका फिनिश हो जाए, उसी के साथ साथ आपका जब ग्रामर का जब सेशन चालू होता है ना, तो उसी समय उसर वोकअप भी करवाते हैं। ठीक है, पटना में बहुत सारे टीचर होते हैं, जो कि मैं बिहार से हूं भाई, और पटना में बहुत सारे टीचर है जो कि वोकअप के साथ साथ ग्रामर को भी लेकर चलते हैं, ग्रामर के साथ साथ वोकअप को भी लेकर चलते हैं। तो उससे भी, वहां से भी आप चाहोगे तो कर सकते हो, और समझो कि ऑनलाइन से भी कर सकते हो। ऑनलाइन में कैरियर भी बहुत सारे ऐप है वगैरह, यहां से भी तैयारी आप कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इंग्लिश का समझो कि इंग्लिश में अगर 25/25 आपको स्कोरिंग करनी है, 25/25 की, तो आपको क्या करनी है ना, सबसे पहले आपको सिलेबस को नोट डाउन करना है कि अगर हम पेपर देंगे, अगर हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं भाई इंग्लिश की, तो हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फालतू टॉपिक तो आपको पढ़नी नहीं है यार, जो नहीं पूछा जा रहा है उसको हम क्यों पढ़ेंगे, क्या फायदा मिलेगा पढ़ने से भाई। तो सबसे पहले अब तुम टॉपिक तैयार करो दोस्त, टॉपिक तैयार करो कि हम अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं चैप्टर के लिए टॉपिक भी बना रखा है कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़नी है, फालतू कोई भी टॉपिक नहीं पढ़नी है। रिमूव टू नहीं आता क्यों पढ़ेंगे यार रिमूव टू। ठीक है, एमटीएस के पेपर की अगर बात करें तो एमटीएस की, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं और सीएचएसएल का भी साथ साथ कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले आप टॉपिक तैयार कर लेना दोस्त कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, और उसी टॉपिक को आपको समझो कि पूरा फुल कमांड बनाना है, और वही टॉपिक आपको टीचर से पढ़नी है, जो टॉपिक के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप देख लेना चैनल पे जाके। अब एक और टॉपिक हमने बना लिया, जितना भी टॉपिक थे 12-13 टॉपिक हमने बना लिया। ठीक है, अब जो जैसे भी टीचर पढ़ा रहे सिर्फ पढ़ते जाना, और उसको डेली उस नोट्स को, जैसे मैं पढ़ता था, जैसे आज हमारा टीचर नाउन पढ़ाए, नाउन को हमने पढ़ा, फिर उसकी रिवीजन करता था, जब वहां पढ़ाए फिर यहाँ पे घर पे आके उसको रिवीजन किया, प्रोनाउन की क्लास लिया, फिर उसके बाद जब प्रोनाउन की क्लास की ओर बढ़ा, फिर जो पढ़ाए टीचर फिर उसका रिवीजन किया, अगले क्लास में जो प्रोनाउन का दूसरा लेसन चला फिर उसके बारे में देखा, फिर दूसरा पार्ट यहाँ पे हमने उसको रिवीजन करते गया। तो क्या हुआ ना कि एक समझो कि क्लास के साथ साथ मेरा फिर ग्रामर फिनिश हो गया। ठीक है, और वोकअप का तो सेशन तो करवाते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
वोकअप जो करना है आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर, अब बोलोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से आएगा, तो मैं इस पर एक वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूं दोस्त। और बुक के रिगार्डिंग आप लोगों का जो कमेंट रहा है ना, वो बुक के रिगार्डिंग आप लोगों का जो मैं बुक से तैयारी किया, मैं उस बुक के बारे में बताऊंगा। सिर्फ वही बुक का अगर आप पढ़ लिए या 2 बार या 3 बार अगर आप बना लिए ना, सब बुक को उठा के फेंक दोगे भाई। जो बुक मैं बता रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो बुक है, समझो कि यार उसमें इतना, समझो कि 1200-1300 साइनो एंटो दे रखा है यार, और समझो कि 1300-1400 वन वर्ड दे रखा है, 1500 से 1600 के आसपास अगर रेडियम दे रखा है, और समझो कि सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ वही आपको करनी है। अब मैं एक ऐसा बुक लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पे कि समझ जाओ कि वो रामबाण है आपके लिए, पैनसिया होगा दोस्त, ठीक है। तो उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द ला रहे हैं, हो सकता है 2 से 3 दिन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और अभी मैं थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी चल रहा है दोस्त, मैं टायर 2 का एग्जाम का तैयारी कर रहा हूं, तो थोड़ा अभी शेड्यूल है इसलिए बिजी, इसलिए देखो वीडियो लेट से आ रही है, तो थोड़ा माफी चाहते हैं भाई। और चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब 25 क्वेश्चन यहाँ तो आपने कर लिया फिनिश, ठीक है। सॉरी 25 क्वेश्चन आते हैं, उसने अपने ग्रामर का पार्ट को फिनिश कर लिया, ग्रामर का पार्ट आपने फिनिश कर लिया। वोकअप का सेशन जो होगा वो टीचर आपको करवा देंगे, वहां से पहले जो टीचर करवा रहे हैं वहां से आप बेसिक वोकअप आप कर लेना, ठीक है। जो कि समझो कि उस चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी होता है। वो वोकअप जो करवाते हैं ना, वो समझो कि एग्जाम ओरिएंटेड वोकअप होता है, तो पहले तो आप उसको भी कर लेना साथ साथ। जब उतना कर लेना, जब आपकी ग्रामर, जब आपकी कोचिंग क्लास फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करनी है ना, जैसे मेरे पास है, समझो कि मेरी जब क्लास खत्म हो गई थी ना, तो मैंने देखो फुल नोट्स बना रखा था, ये मेरे पास फुल नोट्स है, ठीक है। मैं सोचा कि यार अब एग्जाम का समय है, अब बताओ कि हम इतना फुल नोट्स अगर पढ़ेंगे तो मेरे को काफी ज्यादा समय लग जाएगा पढ़ने में। तो मैं क्या कहने कि इसमें जो शॉर्ट थे, जो निकलने वाले थे, जो एग्जाम में रिपीटेड थे, ठीक है, जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन थे, जैसे इसमें मैंने पूरा फुल नोट्स लिख रखा है। एग्जाम में जो रिपीटेड रूल होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जहां से एग्जाम में आते हैं, उसको क्या किया मैंने, इस कॉपी में बना लिया। इस कॉपी का कंटेंट अगर आप देखना चाहे तो मैं टेलीग्राम पर भी दे दिया हूं कुछ पीडीएफ। देखो इस प्रकार से मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है इसकी, उसी कॉपी का। तो मुश्किल से मानो कि 20 से 25 पेज में पूरा मेरा शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया। इसमें लगा कितना, 75-80 पेज लगा, और इसमें क्या लगा, इसमें हमारा 20 से 30 पेज में हमारा पूरा फिनिश हो गया। मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है दोस्त इसमें। एक तो पहले फुल नोट्स पढ़ा जहां पे टीचर पढ़ाए थे, एक तो मैंने फिर शॉर्ट नोट्स खुद घर पे वर्क करके उसको बनाया, ठीक है। तो भाई ये तो मेरा ग्रामर का सेशन रहा। वोकअप के सेशन जो आपको टीचर करवाएंगे ना, वो आपको करना बहुत जरूरी होता है दोस्त। वो समझो कि वो एक रामबाण होता है, क्योंकि आपका बेसिक वहीं से क्लियर होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि सेनो क्या होता है, एंटो क्या होता है, इडियम क्या होता है, वन वर्ड क्या होता है, तो टीचर आपको थोड़ा थोड़ा वो बताते चले जाएंगे, उसको करते चल जाना, ठीक है। और एक वीडियो मैं जल्द ला रहा हूं, आप परेशान मत होना, एक वीडियो मैं बहुत जल्द ला रहा हूं, शायद हो सकता है कि प्रीवियस ईयर बुक के बारे में मैं वो वीडियो ला रहा हूं, चाहे मैथ का भी हो सकता है और इंग्लिश का भी हो सकता है, रीजनिंग का भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा डिसीजन लूंगा कि किस पे वीडियो आप लोगों की जरूरत है, तो मैं उसी पर लेकर आऊंगा, और उस बुक का मैं आप लोगों के बीच रिव्यू करूंगा, ठीक है। और वो बुक मेरे पास भी है, अभी मैं वहां पे रखा हूं, अभी मेरे पास बुक है, ठीक है। वो बुक मैं सोचा कि उसको फिर से रिवीजन करनी है, फिर से रिव्यू करने की जरूरत आ गई है उस बुक को। समझो यार इतना मस्त बुक है ना, इतना मस्त, आप सोच भी नहीं सकते हो यार, इतना मस्त बुक है कि, और क्या बोले भाई, अगर उस बुक को, सही बोलते हैं बहुत लोग, भाई लोग बोलते हैं ना कि अगर उस बुक को अगर लोग बना लेते हैं ना 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो समझो कि उसको अगर दुनिया का कोई भी बुक बनाने की जरूरत नहीं है। सारा बुक का कंटेंट एक ही रहता है। सब टीचर लोग जो भी बुक बनाते हैं ना प्रीवियस ईयर का, सबका एक ही रहता है, मैच रहेगा यार एकदम। समझो एक ही बुक आपको पकड़नी है, इतना आप समझ लो। उसके बाद आपको कोई बुक की ओर नहीं भागना है, ठीक है। मैं बुक के बारे में बहुत जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्त, और वो बुक जो ऐसा होगा ना, समझ जाओ आपकी लाइफ से, समझो कि वो बुक, अब बोल भी ज्यादा नहीं बोल सकते, फिर बोलोगे यार प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे। प्रमोशन की बात नहीं है भाई, मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरे पास वो बुक है, मैं उसको 3 बार बना चुका हूँ, और अगर आपने 3 बार क्या, आपने 4 बार भी बना लिया ना उस बुक को, तो समझा कि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो भाई। तो यही आपको करना है कि आपने पहले ग्रामर को पूरा फुल क्लास कर लेना, ठीक है। वहीं से साथ साथ आपको वोकअप का बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परेशान मत होना भाई, मैं आपके साथ हूं। 25 क्वेश्चन का पेपर में आता है, 25 क्वेश्चन। अब रहा बात इसमें कि क्लॉज टेस्ट और पीक्यूआरएस, ये कैसे करना है, ये आपका रीडिंग सेशन से कंप्लीट होगा। अगर आपको रीडिंग सेशन नहीं आ रहा है करने के लिए, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि रीडिंग कैसे मैं करता था। रीडिंग के लिए मैं क्या करता था कि सबसे पहले मेरे पास एनसीईआरटी की बुक होती थी, ठीक है। साइंस का तो साइंस का ही पढ़ देते थे,
साइंस का, जैसे हो गया फिजिक्स का, हो गया केमिस्ट्री का, हो गया बायोलॉजी का, हो गया, उसी को मैं रीड करना स्टार्ट करता था। लेकिन आपको अगर नहीं लगता कि मैं साइंस वाला क्यों करूंगा, तो आप स्टोरी बुक पढ़ना, क्योंकि स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट बनेगा, और स्टोरी बुक पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगेगा ना, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, समझो। तो सबसे पहले स्टोरी बुक को रीड करना, और स्टोरी बुक जब रीड करोगे ना भाई, तो उसमें जो जो वर्ड मीनिंग मिलेगा रीड करते टाइम, ठीक है, वो वर्ड मीनिंग को आप याद करते जाना। मॉर्निंग के टाइम में या दोपहर जब भी आपको फ्री टाइम मिले, उस वर्ड को जो आपने नोट किया है, जो आपने रीडिंग किया है, जहां जहां से आपको वर्ड मिला है, उसको आप नोट करते जाना, ठीक है। तो उसको आप नोट करोगे, रिवीजन करोगे ना, तो क्या होगा ना कि धीरे धीरे 1 से 2 महीने 3 महीने जब आप चले जाएंगे, जब 3 महीने तक आप चले जाओगे ना, तो एक ऐसा होगा ना कि आप जैसे क्लॉज टेस्ट या PQRS आपके सामने आएगा, फटाक से आप चूज कर लोगे ऑप्शन, भाई ए वाला होगा। इसका देखा आपने, भाई ए वाला होगा। कैसे? क्योंकि आपने भाई रीडिंग सेशन को अच्छी से समय दिया है, उस पर वर्क किया है, 2 से 3 महीने उस चीजों पे वर्क किया, उसकी सारी वर्ड मीनिंग को आपने याद किया है। तो यार प्रॉब्लम फिर किस बात का है भाई? आप लोग लेकिन क्या है ना कि आप लोग कमेंट से ज्यादा क्या करते हो, करते तो यार कुछ नहीं, मेहनत करने से डरते हो भाई, और कमेंट करते हो भाई मेरा PQRS गड़बड़ है, भाई मैं इंग्लिश कैसे मजबूत करूं, भाई मैं जीके जीएस कैसे स्ट्रांग करूं। भाई एक बार बाइक तुमको चलाने के लिए मैं एग्जांपल दिया था, मैं बार बार इसीलिए एग्जांपल लेता हूं कि आप समझो थोड़ा कुछ चीजों को, कि बाइक के लिए अब तुमको बोलेगा बाइक चलाने आता है, भाई नहीं आता है, सीखोगे? नहीं यार, नहीं सीखेंगे। कैसे यार नहीं सीखेंगे? नहीं सीखोगे, जिंदगी में कभी नहीं सीखोगे यार बाइक चलाने के लिए। हाँ, आपने बोला कि हाँ थोड़ा लाओ ना, कोशिश करते हैं, देखता हूं चलाने के लिए, सीख जाओगे डेफिनेटली। 2 दिन 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, सीख जाओगे। लेकिन वही बात इसमें सेम होता है भाई, एक बार तुम आप मन में बैठा लो कि मुझे करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे वोकअप में डर लगता है, एक बार पढ़ कर तो देखो। 1 दिन लगेगा प्रॉब्लम, 2 दिन लगेगा, तीसरा दिन धीरे धीरे क्या होगा ना, क्लियर होता चला जाएगा। आप एक बार देखना, मुझे भी लगता था परेशानी, यार इतना है यार, कैसे याद हो पाएगा यार, ये बहुत ज्यादा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचता था। फिर सोचा कि यार अब जो हो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, किया यार, सारा वोकअप कंप्लीट है मेरा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अभी एग्जाम का हुआ है ना, उसका वोकअप जब आंसर की आएगा ना, उसका भी वोकअप मेरे को फिर से तैयार करना पड़ेगा, और आप लोगों को बीच शेयर कर दूंगा वो जो मैं तैयार करूंगा। और समझो कि आप अभी तो 1500 वोकअप यहाँ पे तैयार है प्रीवियस ईयर का, और अभी जो एग्जाम हुआ है MTS का, तो इसमें भी बहुत सारे वोकअप देखने को मिलेगा, तो उसका भी वोकअप जब आंसर की आएगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा यार, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से करना, धीरे धीरे एक समय होगा कि इंग्लिश जाकर इंप्रूव होगा, गारंटी इंप्रूव होगा भाई, ठीक है। और बुक के बारे में बहुत जल्द वीडियो ला रहा हूं, आप लोग परेशान मत होना। और वो बुक को आपको 3 बार बनाना है, सुन लो ध्यान से भाई, 3 बार बनाना है उस बुक को। ये नहीं कि एक बार बनाए उसको रख दिए, चलो भाई दूसरा बुक अब बनाओ, अब तीसरा बुक बनाओ, नहीं भाई, वही बुक को आपको 3 बार बनाना है, ठीक है। 3 बार तुम बनाओ ना दोस्त, वो बुक धजिया उड़ा दोगे, उसकी बुक की पूरी कॉन्सेप्ट को धजिया उड़ा दोगे उस बुक को, अगर 3 बार बनाए तो। मैं बुक ला रहा हूं, कौन बुक है आप लोग, अगर आप लोगों को लग रहा कि उस बुक के बारे में आप लाइएगा तो आप हमें कमेंट करना, गेस करना। लेकिन वो बुक जो मेरे पास रखा हुआ है, मैं सोचा कि अभी दिखा दूं, पर मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लाऊंगा, उसमें डिटेल बात करूंगा कि वो बुक आपके लिए कितना पैनेसिया होगा, कितना रामबाण होगा, कितना आप में उसका बेसिक क्लियर होगा। वो सारा जो बुक है उसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी दे रखा है, और लेटेस्ट पैटर्न का भी क्वेश्चन दे रखा है, तो उससे सारा चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। बहुत जल्द आ रही है भाई।